अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल और आज एक न्यू वीडियो न्यू कंटेंट के साथ मैं आपके सामने हूँ। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो मैं अगर आपको आज जो कंटेंट है वो है हमारे बालों की हेल्थ, ठीक है, और किस तरह से हम अपने बालों की केयर कर सकते हैं, उन्हें अच्छा रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हेयर फॉल की क्या रीज़न्स होती हैं, क्यों हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल या बालों का गिरना, सबसे पहले तो आपका स्ट्रेस लेवल, अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन है किसी किस्म की आपको, तो आपके बाल गिरेंगे। चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, घर में कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन चल रही है, तो आपका सबसे पहले हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वेदर चेंजेस हैं, ठीक है, मौसम में तब्दीली जैसे आती है, गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई, बारिशें शुरू हो गई, और ये सब चीज़ें भी बालों पे असर करती हैं। तीसरी चीज़ आपकी डाइट, अगर आप डाइट सही नहीं ले रहे, आप प्रोटीन नहीं ले रहे डाइट में, तो आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि बाल भी आपकी बेसिकली प्रोटीन है और उन्हें खुराक की ज़रूरत भी है और डाइट की ज़रूरत भी है। तो अगर आप डाइट नहीं ले रहे तो आपके बाल डैमेज होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो इस तरह की चीज़ें हैं, शैम्पू है या कोई ऑयल है जो सूट नहीं कर रहा आपके बालों को, उसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। उसके अलावा पानी, ठीक है, आप कहीं भी रहते हैं, अगर खारा पानी है या कोई ऐसा पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं बालों के लिए जो बालों को सूट नहीं कर रहा, तो आपके बाल गिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं बालों को गिराने के लिए। दूसरा आपकी अपनी केयर है कि आप ब्रश यूज़ करते हैं बालों पे, ठीक है, कॉम्ब करते हुए, और बालों को डील कैसे करते हैं। देखें, आप जिस तरह किसी चीज़ को डील करते हैं ना, वो चीज़ आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। आप स्किन को नाइसली डील करें, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको नाइसली रिस्पॉन्ड करेगी। आप बालों को नाइसली डील करें, आपके बाल अच्छे रहेंगे। आप किसी चीज़ को अगर हार्शली डील करते हैं ना, ठीक है, या फोर्सफुली डील करते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो आपको रिस्पॉन्ड बैक भी वैसे करती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अब आपने बालों की केयर में क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। नंबर 1, आपने ऑयलिंग करनी है। टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ ऑयलिंग, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपका कौन सा ऑयल है, ठीक है। आपको कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल जिसे हम बोलते हैं, आलमंड ऑयल है, बादाम का तेल जिसे हम बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल बोलते हैं। आप कौन सा भी तेल इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन आपने तेल लाजमी लगाना है। और ये डिपेंड करता है कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा लगाते हैं या 2 दफ़ा लगाते हैं। और एक और चीज़, जब भी ऑयलिंग करनी है शैम्पू से आधा घंटा पहले करनी है। ये मिथ है कि आप पूरी रात तेल लगा के रखेंगे तो आपके बाल बड़े अच्छे रहेंगे। जितना ऑयलिंग करेंगे, जितना देर तक ऑयल लगा रहेगा, उतने बाल अच्छे रहेंगे, ठीक है। ये मिथ है। आपने ऑयल ऐसे करना है कि आप अभी नहाने लगे हैं, आप घंटा आधा घंटा पहले या लिमिट भी 40 मिनट पहले ऑयल करें बालों को अच्छी तरह से। ऑयलिंग करने के बाद बन बना के बांध लें, और उसके बाद आप अपना नहाएंगे तो सर धोएं, ठीक है। तो ये तरीका होता है ऑयलिंग करने का। इसके अलावा ऑयलिंग कैसे की जाए, बेस्ट तरीका आप अक्सर किसी को नहीं पता होता कि आपने ऑयलिंग कैसे करनी है। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने गर्मियों में सिर्फ बालों के सेक्शंस बना के उसके ऊपर ऐसे ऐसे ऑयल लगाना है। आपने स्कैल्प मसाज गर्मियों में नहीं करना, ना स्कैल्प पे ऑयल लगाना है, क्योंकि उससे क्या होता है आपके मसाम बंद हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, और लोग ऑयलिंग से भाग जाते हैं कि यार अब हम ऑयल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें चक्कर आते हैं। तो और दूसरा ये कि अक्सर लोग ऑयल लगा के घरों में, मतलब सुबह ऑफिस आ जाते हैं या हॉस्पिटल आ जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, तंग आते हैं, फिर उसके बाद वो ऑयल लगाना ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप नहाने से घंटा पहले लगाएंगे और आप उसके बाद एसी में भी बैठे रहेंगे, तो आपको एक अच्छा अमल लगेगा। ये आपका दिल करेगा कि आप ऑयलिंग करें, आप उससे भागेंगे नहीं, ठीक है। सर्दियों में आप स्कैल्प मसाज करें, अच्छा स्कैल्प मसाज करें, लेकिन सर्दियों में नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नारियल का तेल और कोकोनट ऑयल से क्या होता है, सर्दियों में उससे डैंड्रफ होता है, खुश्की होती है, और लोग फिर नारियल का तेल इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं। हालांकि माई मोस्ट फेवरेट ऑयल इज़ कोकोनट ऑयल, मुझे बहुत पसंद है, हर लिहाज से बहुत पसंद है, बहुत अच्छा ऑयल है।
उसके बाद आपने कॉम्ब कैसे करनी है, कंघी कैसे करनी है, ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। आप कंघी लें, इसके दंडे थोड़े चौड़े हों, ठीक है, आराम से बालों से फिर जाए, बारीक दंदों वाली नहीं जो फिरते हुए भी अटके, ठीक है। आपने खुले, मैं उसकी पिक्चर जो है ना वो मैं इसमें शेयर कर दूँगी, तो आप उसको आराम से कॉम्ब उससे कर सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं और वो आराम से फिर जाती है, ठीक है। और ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप ब्रश यूज़ करते हैं तो बाल अटकते हैं, टूटते हैं। हम अपनी आसानी के लिए ब्रशिंग कर लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट ब्रश कर लिया, नहीं। उसके बाद आपके बाल दो मुँह हो जाते हैं। और ये जैसे मेरे बाल है ना, आपके बाल यहाँ से उठे होंगे सारे, यहाँ से, ये यहाँ सारे उठे होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, और वो बहुत बुरे लगते हैं, दो मुँह हो जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो ये ब्रशिंग है कि ब्रश आपने कैसे करना है। उसके बाद आप खाने में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाल अच्छे हों। टैबलेट आती है सर्बेक्सी के नाम से, वो आप डेली की एक टैबलेट लें, आपके हेयर फॉल भी कम हो जाता है, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और आपके न्यू हेयर्स भी निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई सप्लीमेंट बालों के लिए नहीं बताऊंगी आपको, आप सिंपल सर्बेक्सी लें, दैट इज़ इनफ। और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा ये क्या, प्रोटीन अपनी डाइट में लें। प्रोटीन क्या है, मीट है, चिकन है, एग है, ठीक है, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। दूध में प्रोटीन मिलती है, दूध पी सकते हैं। ये चीज़ें बालों, क्योंकि आपकी बेसिकली बाल क्या है, कैरेटिन है, ठीक है, कैरेटिन आपके बाल है, आपके बाल बेसिकली प्रोटीन है। जब आप प्रोटीन डाइट में लेंगे तो बॉडी में प्रोटीन लेवल ज़्यादा होगा और बालों को ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, ये चीज़ हमने कर ली। अब शैम्पू की बात आती है। शैम्पू आपने कौन सा करना है बालों पे। शैम्पू के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ करें, लेकिन हल्का वाला। मैं बहुत हैवी या बहुत जो आते हैं इस तरह के बहुत ज़्यादा जी ब्रांडेड शैम्पू है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो बालों को डैमेज करते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सूफी सोप, सिंपल सोप, डंडा टाइप जो सोप होते हैं वो यूज़ करते हैं और उनके बाल पाँव तक जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री में बाल बहुत अच्छे होते हैं। जैसे माशाल्लाह हम लोग की फैमिली हिस्ट्री में मेरी नानी माँ के बाल बहुत अच्छे थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत दोस्त मरहम का मता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी मदर के बाल उन पे हैं और हमारे बाल पे मदर पे हैं, तो हमारे ख़ानदानी बाल अच्छे हैं। मैं ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लगाती बालों पे, क्योंकि टाइम नहीं होता, वीकेंड पे थका होता है बंदा पूरी वीक की रूटीन से। लेकिन फिर भी बालों की जो हमारी ओवरऑल हमारा जो बाल है वो अच्छा है, मोटा है माशाल्लाह। तो इसलिए कुछ लोगों की फैमिली टर्म्स भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली में बाल हों या ना हो, अगर वो केयर करें तो वो अपने बालों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। शैम्पू की बात मैंने बता दी है आपको। सिंपल आप डव शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, आप कोई शैम्पू भी यूज़ ना करें, आप सोप से बाल धो सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल करना है। ये तो आपकी थी हेयर्स के जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अब मैं मज़ीद अगर कुछ चीज़ भूल रही हूँ या कोई चीज़ मुझे बतानी है और मुझे ऐसा आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बालों के हवाले से मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई इसका आंसर ज़रूर दूँगी कमेंट्स में। बाकी ये कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक और चीज़, कभी भी गर्म पानी से बाल नहीं धोने। गर्मियों में अक्सर पानी गर्म आ रहा होता है या सर्दियों में अक्सर हमें ठंड लग रही हो तो हम गर्म पानी से बाल धोना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल पानी से बाल धोएं, नहा आप गर्म पानी से लें, लेकिन सर को आपने नॉर्मल पानी से ही धोना है। और शैम्पू, कंडीशनर भी आप अच्छी चीज़, आप कंडीशनर यूज़ करें बालों के लिए, लेकिन आप बेसिक चीज़ ये है कि आप ऑयलिंग करेंगे ना तो आप ये सारे स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आपने जो मैंने कॉम्ब का तरीका बताया है वो लाजमी फॉलो करें, क्योंकि अक्सर हम सारी चीज़ें सारे स्टेप वाइज हम चल रहे होते हैं, लेकिन कॉम्ब नहीं हम सही से करते और हमारे जितने बाल निकले होते हैं वो हम ब्रश से तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। रात को सोते हुए बालों को थोड़ा लूज़ रखें, टाइटली चुटियाँ ना करें, ताकि बाल जो हैं वो आपके टूटे ना। जब चुटिया में बाल होंगे तो बाल रात को अगर खिंचते हैं तो वो टूट सकते हैं, निकल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद न्यू वीडियोस के लिए आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो बनवानी है। मैं आपको वो वीडियो उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे माइंड में अक्सर हर टॉपिक नहीं होता, तो बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं उन पर वीडियो बना देती हूँ। बाकी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।